हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे बीएससी नर्सिंग के बारे में। आपको बीएससी नर्सिंग के कोर्स के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि बीएससी नर्सिंग करने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कौन कौन छात्र कर सकता है। कंप्लीट विषय पर आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। वीडियो के साथ जुड़ा रहना है और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है ताकि आपको अधूरा ज्ञान ना हो। अधूरा ज्ञान हमेशा व्यक्ति को परेशान करता है। और जो साथी चैनल पर पहली बार आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि जैसे भी कोई नई अपडेट आए तो उसके माध्यम से आप लोगों को उसकी अपडेट मिल सके। साथी, सबसे पहले तो बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जिस कोर्स की हम बात कर रहे हैं, आप लोगों को पता है कि इस कोर्स को बीएससी नर्सिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। दूसरी बात ये है अपनी कि भाई बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है, किस प्रकार से क्या होता है। बीएससी नर्सिंग क्या होता है, सबसे मेन टॉपिक यही होता है बच्चों का कि बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है वो क्या होता है। बीएससी नर्सिंग के बारे में बताना चाहूंगा। बीएससी नर्सिंग एक 4 वर्ष का स्नातक कोर्स होता है जो छात्रों को प्रोफेशनल नर्स बनाने के लिए तैयार किया जाता है। देखो, जो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, एमडी डॉक्टर होता है, फिजिशियन होता है, वो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। उनके बाद यदि किसी का नाम आता है तो वो बीएससी नर्सिंग किए हुए डॉक्टर का नाम आता है। और उसको इस कोर्स को करने के बाद आप मेडिकल ऑफिसर तक के पद के लिए भी जा सकते हैं, बड़े बड़े पदों पे जा सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी सैलरी होती है, 1 लाख प्लस सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी होती है इन कोर्सेज में। अवधि इस कोर्स की होती है वो है 4 वर्ष। 4 वर्ष के अंदर ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर इंटर्नशिप सहित क्लिनिक का जो ट्रेनिंग होता है वो इंक्लूड होता है। यानी कि 4 वर्ष के अंदर पढ़ाई के साथ साथ आपकी जो प्रैक्टिस होती है, जो एक नर्सिंग हॉस्पिटल होता है, जो नर्सिंग कर रहे बच्चे होते हैं वो हॉस्पिटल में जाके उनको प्रैक्टिस करनी होती है। तो 4 ईयर का जो प्रोग्राम है उसके अंदर आपका कंप्लीट कोर्स करा दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप पे मैं लेके चलूंगा आप लोगों को और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि भाई इसकी योग्यता क्या रहेगी। साथ ही योग्यता की मैं बात करूं तो आपको बताना चाहूंगा प्लस टू कक्षा बच्चा पास किया होना चाहिए और प्लस टू में सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजिकल। यानी कि प्लस टू आपकी साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए, उसके अंदर एक सब्जेक्ट बायो होना अति आवश्यक है। यदि बायो का सब्जेक्ट नहीं है तो भी आप बीएससी नर्सिंग के छात्र नहीं हो सकते, आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स नहीं कर सकते। न्यूनतम जो प्रतिशत अंक होता है 45-50 होता है। ये कैटेगरी वाइज थोड़ा बहुत छूट होती है, इसलिए 45 लिख रखा है, नहीं तो मिनिमम 50% अंक प्लस टू में होना अति आवश्यक है। 80-80 के बच्चों को रिलैक्सेशन मिलता है। उसके बाद हम बात करें आयु सीमा की कि भाई इस कोर्स को करने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। देखो, अनमूनन जो बच्चे प्लस टू कक्षा पास करते हैं उनकी जो उम्र है वो 16 से 18 साल मिनिमम से मिनिमम होती है। तो आप लोगों की जो आयु है वो कम से कम 17 वर्ष या इससे अधिक हो सकती है, पर मिनिमम की बात करें तो यहाँ पे 17 वर्ष लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप पे मैं आप लोगों को लेके चलना चाहूंगा और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि यदि आप हरियाणा स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी। हरियाणा में प्रवेश प्रक्रिया है वो किस प्रकार से रहेगी। हरियाणा की नहीं, हम ऑल ओवर इंडिया की बात कर लेते हैं। साथ ही बीएससी नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर बच्चा प्लस टू पास आउट होना चाहिए। इंट्रेंस एग्जाम आप लोगों का होता है। इंट्रेंस एग्जाम के बाद में जो इंट्रेंस एग्जाम में आपके मार्क्स आते हैं, उन मार्क्स के हिसाब से आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं, फिर आपकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग के बाद कॉलेज का अलॉटमेंट होता है। प्रवेश आमतौर पर काउंसलिंग के माध्यम से होता है, राज्य स्तर पर आवेदन करना होता है। हर स्टेट के लिए अलग से आवेदन निकलता है। आप उत्तर प्रदेश के छात्र हैं, उत्तर प्रदेश के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। राजस्थान के छात्र हैं, राजस्थान के लिए भरोगे। दिल्ली में कोई कॉलेज में आपको दाखिला लेना है, दिल्ली के लिए फॉर्म भरोगे। किसी भी स्टेट का बच्चा दूसरे स्टेट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है, उसको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा और मेरिट के हिसाब से, अंकों के हिसाब से आपको कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा। नेक्स्ट यदि मैं बात करना चाहूँ, आप लोगों को बताना चाहूँगा, नेक्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे कि मुख्य विश्वविद्यालय। देखो, हर स्टेट के अंदर बीएससी नर्सिंग करने के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटियां रहेंगी, अलग अलग विश्वविद्यालय रहेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं
किसकी? हरियाणा स्टेट की। तो साथ ही आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा के अंदर जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स कराता है पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी है, हेल्थ एंड साइंस के नाम से, जो कि रोहतक शहर के अंदर स्थित है। इस यूनिवर्सिटी के द्वारा बच्चों को क्या कराया जाता है? बीएससी नर्सिंग का कोर्स करवाया जाता है। हरियाणा में विभिन्न नर्सिंग कॉलेज हैं। देखो ये तो है यूनिवर्सिटी का नाम, जो यूनिवर्सिटी बच्चों को काउंसलिंग कराती है, परीक्षा कराती है। यूनिवर्सिटी की देखरेख में प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज भी होते हैं। इनमें से आपको डिसाइड करना है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या फिर प्राइवेट कॉलेज में दाखिला होगा। बीएससी नर्सिंग एक अति महत्वपूर्ण कोर्स है। यदि आप बेरोजगारी नहीं चाहते हैं कि भविष्य में भी आपको बेरोजगारी के दौर से गुजरना पड़े, तो बीएससी नर्सिंग करके आप प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं भी अपनी जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा कोर्स है। नेक्स्ट स्टेप पर हम बात करेंगे कि भाई बीएससी का कोर्स करने के, बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के बाद कैरियर के क्या कुछ अवसर अपने हो सकते हैं। कैरियर की बात करें तो सबसे पहले तो स्टाफ नर्स लगा जा सकता है, हॉस्पिटल के अंदर नर्स लगता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में आप जॉब कर सकते हैं, और नर्सिंग के आप टीचर भी लग सकते हैं। यहाँ भी, ये भी आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बीएससी करने के बाद में, बीएससी नर्सिंग करने के बाद में आप एक टीचर भी लग सकते हैं। जिन कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग कराई जाती है वहाँ पे, या फिर एएनएम जीएनएम के कॉलेजों में आप पढ़ा सकते हैं, आप टीचर लग सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप की साथ ही हम बात करेंगे कि भाई करियर के बारे में हमने बातें जान ली है। नौकरी किस प्रकार से क्या कुछ हो सकती है। नौकरी के क्षेत्र की हम बात करें, सरकारी हॉस्पिटल में आपको जॉब मिल सकती है। प्राइवेट हॉस्पिटल तो 100% अवेलेबल रहेगा ही रहेगा। खुद का कोई छोटा सा क्लिनिक खोलना चाहें तो क्लिनिक खोल सकते हैं। नर्सिंग कॉलेज भी आप खोल सकते हैं, नर्सिंग कॉलेज में आप काम कर सकते हैं, और आप अपना जो भी एक छोटा सा व्यवसाय करना चाहें तो कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग अति महत्वपूर्ण कोर्स है, हम आप लोगों को बार बार यही कहेंगे। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं इसके बाद में तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो इन्फॉर्मेशन थी हमने कंप्लीट आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास किया है। उसके बाद भी यदि किसी प्रकार का आपका कोई डाउट रहता है, आप कुछ और चीजें पूछना चाहते हैं, तो आप लोगों को बताना चाहूंगा, बीएससी नर्सिंग कोर्स अधिक जानकारी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो कोई नजदीक में कोई नर्सिंग कॉलेज है, उस कॉलेज में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अन्यथा हमारा मोबाइल नंबर है 9467179859। आप इस मोबाइल नंबर के माध्यम से भी यदि कोई चीजें छूट गई हैं और आपके माइंड में कोई अलग से कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई सवाल आ रहा है, तो आप बातचीत कर सकते हैं। आप यदि हरियाणा में बीएससी नर्सिंग किसी कॉलेज में दाखिला लेने के इच्छुक हैं, तो हमारे पास बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि मान्यता प्राप्त हैं। हरियाणा गवर्नमेंट से भी मान्यता प्राप्त हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मान्यता प्राप्त है। कोई छात्र एडमिशन लेने का इच्छुक है तो वो भी कांटेक्ट कर सकता है। मोबाइल नंबर आप लोगों के पास स्क्रीन पे अवेलेबल रहेगा। फिलहाल की आज की वीडियो में यही जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। भविष्य की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके और आप उसका कंटिन्यू लाभ उठा सकें। धन्यवाद साथी।